22 जनवरी के लिए छावनी में तब्दील हुआ पूरा अयोध्या। एआई से लैस इजरायली डिफेंस सिस्टम से की जाएगी निगरानी। अयोध्या के अंदर सुरक्षा के क्या क्या है इंतजाम? क्यों अयोध्या को इस समय सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान कहा जा रहा है? और कैसे रामलल्ला के आने से पहले ही बड़ी अयोध्या की वैल्यू? बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन ने अयोध्या को बनाया अपना दूसरा घर। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी अब जोर पकड़ चुकी है और बाकी चीजों के साथ साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। यूपी सरकार इस समारोह की सुरक्षा के लिए इतनी सीरियस है कि इस समय पूरा अयोध्या छावनी बन चुका है और हर तरफ हथियारों से लैस सेना के जवान मुस्तैदी से पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से अयोध्या की सुरक्षा के लिए स्पेशल जवानों को बुलाया गया है। इतना नहीं, अयोध्या पर नजर रखने के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब इंसान से एक बार चूक हो सकती है लेकिन AI कभी चूक नहीं करता। अगर अयोध्या के अंदर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में होगा तो AI उसको तुरंत पहचान लेगा और उसके बारे में सिक्योरिटी फोर्स को अलर्ट कर देगा। यह टेक्नोलॉजी इजराइल से मंगवाई गई है जिसे वहां पर डिफेंस में यूज किया जाता है क्योंकि यूपी गवर्नमेंट सुरक्षा में बाल बराबर भी चूक नहीं करना चाहती। इस समय अयोध्या इतना सुरक्षित है कि परिंदा तो दूर, कोई कीड़ा मकोड़ा भी अगर वहां से गुजरेगा तो उसकी भी खबर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अयोध्या में रामलल्ला के चरण पड़ने से पहले ही इस क्षेत्र की वैल्यू आसमान को छूने लगी है और बड़े बड़े लोग इस धरती को अपना आशियाना बनाने में लग गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि 22 जनवरी के लिए अयोध्या के अंदर सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? क्यों अयोध्या को इस समय सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान कहा जा रहा है? और कैसे अयोध्या बड़ी बड़ी हस्तियों की पहली पसंद बन रहा है? इन सब चीजों पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे रामलल्ला के चरण अयोध्या में पड़ने से पहले ही इस नगर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि देश की बड़ी बड़ी हस्तियां इस पावन धरती को अपना आशियाना बनाना चाहती हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का शामिल हुआ है। दरअसल अमिताभ बच्चन ने मुंबई के एक जाने माने डेवलपर के जरिए अयोध्या के अंदर एक बड़ा प्लॉट खरीदा है। बता दें, इस प्लॉट का साइज 10,000 वर्ग फीट है और अमिताभ बच्चन ने इसके लिए 14.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस तरह अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदने व यहां इन्वेस्ट करने वाले पहले सेलिब्रिटी बन गए हैं। असल में अमिताभ बच्चन का अयोध्या से गहरा नाता है क्योंकि उनका जन्म स्थान प्रयागराज है जो अयोध्या से सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर है। ऐसे में अयोध्या की हमेशा ही उनके दिल में एक अलग जगह रही है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन की इस प्रॉपर्टी से एयरपोर्ट महज आधे घंटे और राम मंदिर सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है और ये भी उनके इस प्रॉपर्टी को खरीदने का एक अहम रीजन है। एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है कि अमिताभ बच्चन के बाद अब कई सेलिब्रिटीज भी यहां पर प्रॉपर्टीज खरीदेंगे और अयोध्या की तरफ उनका ध्यान केंद्रित होगा। और आने वाले समय में कई बॉलीवुड सितारों और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को यहां प्रॉपर्टी खरीदते देखा जा सकता है। इस तरह रामलल्ला का आना सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरे अयोध्या के लिए बहुत ही शुभ साबित हुआ है। वैसे रामलल्ला के आने की तैयारी इस नगर में अब और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ चुकी है और सरकार अपना ध्यान सिर्फ इस समारोह को भव्य बनाने पर ही नहीं बल्कि सुरक्षा पर भी दे रही है। आपको बता दें कि इस समय अयोध्या नगरी में चप्पे चप्पे पर पुलिस सेना के जवान और स्पेशल फोर्स तैनात हैं। असल में 22 जनवरी को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में देश और दुनिया के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, VVIPs लोग आने वाले हैं। इस दिन अयोध्या में भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल, यूपी के CM, 150 से ज्यादा VIP साधु संत, 55 देशों के VIP, 100 स्पेशल विदेशी मेहमान और पूरे भारत के हर फील्ड से ताल्लुक रखने वाले हजारों नामी गिरामी लोग मौजूद होंगे। अब अगर एक ही शहर में एक ही समय पर एक ही छत के नीचे इतने सारे बड़े बड़े लोग इकट्ठे होने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा के इंतजाम भी टॉप लेवल के होंगे। और यही चीज इस समय अयोध्या में देखने को मिल रही है, जहां के मुस्तैद सुरक्षा से बचकर एक परिंदा तो क्या, कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं निकल सकता। अयोध्या को दुनिया का सबसे सुरक्षित नगर बनाने के लिए 3 अहम चीजें की गई हैं, जिसमें पहली है स्पेशल फोर्स की तैनाती, दूसरा इजरायली टेक्नोलॉजी से लैस आयरन डोम और तीसरा AI की शक्ति वाली अयोध्या की तीसरी आंख। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी फोर्स की। तो अयोध्या को सुरक्षित बनाने के लिए स्पेशल फोर्स के 200 जवानों को तैनात किया गया है। अभी अगर आप अयोध्या जाएं तो वहां हर तरफ आपको काले कपड़े और हाथ में असॉल्ट राइफल लिए जवान दिख जाएंगे।
यही अयोध्या के नए पहरेदार हैं जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सुरक्षित रूप से पूरा करवाने का वचन दिया है। इन जवानों की एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए खास तरह की ट्रेनिंग खुद एनएसजी के द्वारा की गई है। इन्हें इस मिशन के लिए 50-50 अलग अलग बैच में ट्रेन किया गया है और इन सभी जवानों की उम्र 35 साल से कम है। ये बंद कमरों में ऑपरेशन करने, बंधकों को छुड़ाने, तुरंत रिस्पॉन्स करने और आतंकियों से निपटने में सक्षम है, क्योंकि इन जवानों को इसी चीज के लिए ट्रेन किया गया है। स्पेशल फोर्स के इन जवानों के अलावा अयोध्या में सीआरपीएफ और यूपी एटीएस के जवान को भी तैनात किया गया है और साथ ही हर ऊंची इमारत व सभी अहम जगहों के आसपास स्नाइपर्स को भी तैनात किया गया है। अब बात करते हैं अयोध्या की सिक्योरिटी में अहम किरदार निभाने वाली दूसरी कड़ी यानी कि आयरन डोम की। मुझे पता है कि आपने आयरन डोम का नाम सिर्फ इजराइल हमास युद्ध के दौरान ही सुना होगा। आपको बता दें कि उसी टेक्नोलॉजी से इंस्पायर होकर अयोध्या का ये आयरन डोम बनाया गया है, जिससे अयोध्या के आकाश को सुरक्षित रखा जाएगा। वैसे तो इस टेक्नोलॉजी को एंटी ड्रोन सिस्टम कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि हवा में दिखने वाले हर एक खतरे से निपटने में सक्षम है। एयर सर्विलांस का यह सिस्टम इतना आधुनिक है कि राम मंदिर के चारों तरफ 4.5 किलोमीटर के दायरे में ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। इस 4.5 किलोमीटर के दायरे में उड़ने वाली हर चीज को यह मशीन न सिर्फ डिटेक्ट करेगी बल्कि तुरंत एक्शन लेकर उसे इंटरसेप्ट करने में भी पूरी तरह से कारगर साबित होगी। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर इसकी रेंज 8 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। अब बात करते हैं अयोध्या के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की तीसरी लेयर यानी कि एआई से लैस अयोध्या की तीसरी आंख के बारे में। और अयोध्या की तीसरी आंख कुछ और नहीं बल्कि वो सीसीटीवी कैमरे हैं जो इस नगर के हर गली हर नाके पर लगाए जा चुके हैं। अयोध्या में 10,000 सिक्योरिटी कैमरे और 1,000 ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी व पहरेदारी का काम किया जा रहा है। और ये कैमरे कोई मामूली सीसीटीवी कैमरे नहीं बल्कि एआई टेक्नोलॉजी से लैस हैं। इसका मतलब ये है कि ये सभी कैमरे की फुटेज को मॉनिटर करने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एआई खुद ही कैमरे में दिखने वाली हर एक संदिग्ध चीज को डिटेक्ट करके सिक्योरिटी फोर्स को इस बारे में इन्फॉर्म कर देगा। ये सारी चीजें यानी सुरक्षा में तैनात जवान, निगरानी करने वाले ड्रोन और नजर रखने वाले सीसीटीवी कैमरे आदि अयोध्या में आयरन डोम से कनेक्टेड रहेंगे। और आयरन डोम इतनी जबरदस्त फ्रीक्वेंसी पर काम करता है कि हर एक चीज की जानकारी एकदम साफ साफ प्राप्त होगी। दोस्तों, अयोध्या में होने वाला यह समारोह कोई मामूली कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इस दिन पूरी दुनिया की नजरें भारत पर रहने वाली है। मगर इसके साथ ही दुनिया के कई बड़े बड़े आतंकवादी संगठन भी भारत के इस पर्व पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा के अंदर एक बाल बराबर चूक भी हमें बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है और यही कारण है कि राम मंदिर और इसके पूरे कार्यक्रम की सुरक्षा में इतने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आप लोगों को अयोध्या और राम मंदिर की सुरक्षा के बारे में जानकर कैसा लगा और क्या इतने सुरक्षा इंतजाम इस समारोह को सुरक्षित बनाने के लिए काफी होंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।